আমরা এখন বৃন্দাবন থেকে যাচ্ছি আগ্রা। আগ্রায় তাজমহল আর কি কি দেখা যাচ্ছে জামাইবাবু? যাবে ताजमहल, लाल किला और सिकंदरा। আচ্ছা, এইসব জায়গায় যাবো এখন। আমরা আবার দেখা হবে। আমরা দেখে আসলাম এখন রানিং অন রোডেই মথুরাতে। সেটা হলো কৃষ্ণ যেখানে জন্ম পুরো করেছিল, কংসের কারাগার যেটাকে বলা হয় আর কি, কৃষ্ণের জন্মস্থান, যে কারাগারে জন্ম হয়েছিল সেই কারাগারটা আমরা দেখে আসলাম। মানে যেহেতু ওখানে সিকিউরিটি এত করা, ওখানে কোনো ভিডিও করা যাবে না, কোনো মোবাইল বাইরে জমা দিতে হয়েছিল, যার জন্য ওখানে কোনো ফুটেজ দেখাতে পারবো না। আমরা দেখে আসলাম, চোখে দেখেই শান্তি করতে হবে, রাখতে হবে সবাইকে এটা দেখার জন্য। এটা আকবর। এটা কি আছে আকবরের? সন্দেশস্থল নাকি? नाम ओनली फॉर अकबर टॉम है, सिकंदरा नहीं। सिकंदरा जो नाम दिया गया है ना, ये गांव का नाम है, क्योंकि यहाँ पर मुगलों से पहले लोधियों का राज था। यहाँ आए थे सिकंदर लोधी 1489 में। उन्होंने ये गांव को आबाद किया, इसका नाम सिकंदरा रखा गया। उनके बेटे थे इब्राहिम लोधी, जो फर्स्ट मुगल बाबर से उनका फाइट हुआ था 1526 में पानीपत हरियाणा में। बाबर ने उनको हराया था, इब्राहिम लोधी को। फर्स्ट मुगल जो बाबर थे ना, पहली बार आगरा आए थे 1526 में। वो जो सामने खंडर वाला बिल्डिंग देखा था आपने, उसको बोलते हैं लोधी टॉम। वहाँ पर सिकंदर लोधी की बॉडी को कुछ समय के लिए रखा गया था, इसलिए इसको लोधी टॉम कहा जाता है। जब बाबर पहली बार आगरा आए थे 1526 में, उसी के अंदर उनका वेलकम किया था उनके बेटे हुमायूं ने। उनको डायमंड हीरा भेंट किया था। बाबर एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, सारा जीवन जंग में गुजारा, फाइट में। कोई महल, कोई इमारत नहीं बनाई। आगरा आने के बाद उनको आगरा पसंद आया। आगरा उस समय बहुत छोटा था, यानी 2 मील लंबा था, 1.5 मील चौड़ा था। पसंद इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर यमुना नदी है, इसलिए यमुना नदी के पूर्वी तट पर उन्होंने एक छोटा सा गार्डन बनाया, जिसका नाम दिया गया था गुले अफसान। ऐसे उसका नाम था आराम बाग। टाइम चेंज होने के बाद आज उसको कहते हैं राम बाग, समझे। 4 साल यहाँ रहे, 4 साल में अपना मुग़ल साम्राज्य स्थापित किया, इसलिए फर्स्ट मुग़ल बाबर को कहा जाता है। 4 साल में उनकी आखिरी ख्वाहिश, तमन्ना थी, उन्होंने अपने बेटे से जाहिर की, हमारे मरने के बाद हमारी बॉडी को यहीं दफनाना इस आराम बाग के अंदर। जब उनका देहांत हुआ तो उनके बेटे इतने पावरफुल नहीं थे, उनको परेशान कर रखा था शेरशाह सूरी ने, जो सरहिंद का बादशाह था। तो कुछ समय में उनकी बॉडी को वहाँ रखा गया, फिर वहाँ से निकाल के लेके काबुल, अफगानिस्तान, समझे। जब गद्दी संभाली हुमायूं ने 1530 से 1556 तक 26 साल। हुमायूं को पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था। उनका खुद का पर्सनल लाइब्रेरी था दिल्ली ओल्ड फोर्ट के अंदर। उस लाइब्रेरी स्टेप से पैर फिसलने से उनके साथ वो हादसा हुआ जहाँ उनकी डेथ हो गई, तो उनका टॉम बनाया गया दिल्ली के अंदर, हुमायूं टॉम। उनके बेटे थे ये अकबर, जो भी आप देखने आए हैं। बादशाह अकबर ने जब गद्दी संभाली तब बादशाह अकबर की उम्र 14 साल की थी। बादशाह अकबर इतने पढ़े लिखे नहीं, इतना अनुभव, आइडिया नहीं शासन किस तरीके चलाया जाएगा। फिर भी बादशाह अकबर ने शासन को संभाला। उनको मदद मिली थी बैरम खान की। बैरम खान जो थे ना, हुमायूं के सेनापति थे, उनकी मदद से शासन चला अकबर बादशाह ने। फिर बादशाह अकबर ने पावर ज़्यादा है। जब उन्होंने अटैक किया था आमिर किले को, जयपुर का जो आमिर किला है, वो राजा भारमल का किला था। उनकी बेटी थी जोधाबाई। बादशाह अकबर ने जोधाबाई से शादी करने का प्रस्ताव रखा, आमिर को वापस करने का। जोधा लाइक नहीं करती थी अकबर को, क्योंकि वो हिंदू धर्म से थी, वो मुस्लिम थे। फिर भी जोधाबाई ने अपने परिवार, अपनी प्रजा खातिर उनसे कॉम्प्रोमाइज़ किया। कुछ शर्तें रखी जो बादशाह अकबर ने मंजूर की। उनके तहत उनकी शादी हुई। शादी होने से बादशाह अकबर की पावर और रिलेशन दोनों बन गए। फिर बादशाह अकबर ने 9 मंत्री बनाए, जिनका नाम दिया था नवरत्न। कुछ लोग वहाँ के, कुछ अपने साथ के, जिसके जैसे गुण थे, जैसी काबिलियत थी, उस आधार के उनके इलेक्शन कराए, वैसा उनको पोस्ट दिया गया। फिर उनकी मदद से शासन चलाया। बाद में अकबर बादशाह ने एक धर्म बनाया था दीन ए इलाही सन 1586 में। उसको जारी करने के बाद अकबर बादशाह को महान राजा कहा गया, अकबर द ग्रेट। हिंदुस्तान में 2 ही ग्रेट हुए, एक अकबर, एक अशोक, तीसरा कोई ग्रेट नहीं है। लास्ट में ये बिल्डिंग बनाई बादशाह अकबर ने अपनी फैमिली पर्सन के लिए, ऐसे रहने के लिए नहीं, केवल कब्रिस्तान के लिए। बादशाह अकबर का कहना था हमारे मरने के बाद हमारे जितना परिवार लोग गुजरेगा सबको यहाँ दफनाया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ।
उनके मरने के बाद जो भी बादशाह बने जिनकी जगह चॉइस थी उनको वहाँ ले जाया गया। लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट करके ले गई थी 1857 में रंगून वर्मा ब्रह्मदेश। इस बिल्डिंग को बादशाह अकबर ने अपने मरने से पहले ही बनवाना स्टार्ट कर दिया था 1602 में, 1602 में। 1602 से लेकर 1605 इसका काम करा अकबर बादशाह ने 3 साल। 3 साल में अकबर बादशाह की डेथ हुई आगरा फोर्ट, आगरा किले के अंदर अकबरी महल में। वहाँ से उनकी बॉडी को लाकर उनके बेटे जहांगीर ने यहाँ दफनाया। फिर इसका काम संभाला जहांगीर बादशाह ने। 1605 से लेकर 1613 तक ये बिल्डिंग बनाई। इसके बाद वो कांच महल बना, जब भी आपने देखा 1619 में। टोटल मिला के 17 साल लगे। 17 साल में इसका मेकिंग कॉस्ट खर्चा आया था 15 लाख रुपए उस ज़माने में। 4000 मजदूरों ने काम किया इसके अंदर हर रोज एवरीडे। ठीक है, अब आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। बराबर समझ में आया? इसको बोलते हैं एलिफेंट हाउस। अच्छा, सामने बड़ा बड़ा एलिफेंट हाउस इसलिए बोला था कि वहाँ पर हाथियों को रखा जाता है। किस लिए? कोई जंग या फाइट के लिए नहीं। मुगल समय पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अच्छा, इस बिल्डिंग के अंदर फाउंटेन चलाने के लिए एलिफेंट द्वारा पंपिंग कराई जाती थी। अच्छा, इसलिए हाथियों को वहाँ रखा जाता था। सामने छोटा गेट देखिए, लाल पत्थर से बना है। इसको बोलते हैं सलामी गेट। सलामी सलूट द रिस्पेक्ट। मुगल समय पर इंसान की जो हाइट होती है ना, कम से कम 7 से 7.5 फीट हुआ करती थी। तो इसके अंदर इंटर करेगा, वो झुक के सलाम करेगा, तब अंदर जाएगा। इस गेट का सेंटर अकबर वासे कब्र का सेंटर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है। अच्छा, कब्र से ये गेट दिखता है, गेट से कब्र नहीं दिखता। दूसरा आता है ये बड़ा गेट, सामने देखते हैं। देखने में ऐसा लगेगा लुक लाइक द पेंटिंग, बट पेंटिंग नहीं, सारा पत्थर है। ब्लैक में, व्हाइट में, येलो में सारा पत्थर है। इसको बोलते हैं जहांगीरी गेट। इसको जहांगीर ने मेड कराया। दूसरा इसका नाम आता है दीन ए इलाही गेट। इसके अंदर में 3 सिंबल है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देखेंगे। ये देखो, ये बीच वाली बॉक्स में देखो स्वास्तिक बना है काले पत्थर में, राइट। नीचे देखो उसके फर्स्ट बॉक्स में कारपेट का डिज़ाइन है। 3rd में, 5th में वो आता है मुस्लिम सिंबल। जो मुस्लिम पीपल से नमाज पढ़ते हैं ना, पहले कारपेट बिछाते हैं, जिसको बोलते हैं जा नमाज, राइट। उसी के बराबर छोटी पट्टी में देखेंगे, वाइट में, ब्लैक में क्रॉस बने हुए हैं, प्लस का डिज़ाइन, वो आता है क्रिश्चियन सिंबल। उससे भी समझ नहीं आता। सामने तो कोई स्टार बने, नीचे ब्लैक स्टोन, क्रिसमस डे पे स्टार बनाए जाते हैं, वो आता है क्रिश्चियन सिंबल। उसके ऊपर देखो वाइट पट्टी में कुरान की आयतें लिखी गई हैं, अरबी लेटर, वो आता है मुस्लिम सिंबल। उसके ऊपर देखिए लोटस का डिज़ाइन बना है, कमल का डिज़ाइन, वो आता है हिंदू सिंबल, जिसके अंदर ब्रह्मा जी सरस्वती का वास होता है, राइट। जैसा गेट इधर है, सेम डिट्टो कॉपी दूसरा साइड। आज के समय पर आप किसी पेंटर को बोलेंगे इसकी पेंटिंग कर दो, पेंटिंग करके नहीं देगा आपको। उस जमाने कारीगर लोगों ने, आर्किटेक्टों ने कितना पत्थर लगाया इसके अंदर, बहुत छोटा छोटा पीस काट के, राइट। आइए, कौन से मोबाइल पर है? मेरा पास है। ठीक है, अपना मार्क्स लगा लीजिए। ये हलो सलामी गेट। वीडियो कर सकते हैं तो, वीडियो कर सकते हैं। समझे, सामने का बिल्डिंग 4 साइड सेम है। ये बिल्डिंग सिमेट्रिकल बिल्डिंग है, चारों साइड से एक सा है। सामने वाले बिल्डिंग, इसके 4 गेट है। एक हो रहा लेफ्ट साइड पे, ऐसे एक राइट साइड पर है, एक इसके बैक में है। मेन एंट्रेंस गेट यही है आने और जाने के लिए। बाकी इसके 3 गेट डेमो हैं, इनसे आना जाना नहीं होता। ये पिलर वाले रूम देखते हैं दोनों साइड में, ये थे सैनिक बलों के लिए गार्ड्स रूम। जो बादशाह के साथ में सैनिक बल आते थे ना, उनको यहीं रोक दिया जाता था। केवल बादशाह के वजीर अंदर एंट्री करते थे, ऐसे। सामने का जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का कंपाउंड एरिया आता है 123 एकड़ का है, अंदर का 123 एकड़। हाँ, 100 एकड़ में इसके गार्डन है, जो कि 4 भाग में है। 25 एकड़ इधर है, 25 एकड़ इधर है, 25 के बैक साइड। 23 एकड़ में सामने का बिल्डिंग और ये गेट बनाए गए हैं, जिसमें 200 डियर्स हैं यहाँ पर, हॉरिन। सामने आपके हैं, अच्छा हॉरिन। हाँ, तो 150 मंकीज हैं, रेड फेस मंकी है। 100 इसके अंदर पिकॉक भी हैं, समझे। पिकॉक क्या, मौसम गर्म होने से अंदर चले जाते हैं ठंडा में।
ये सामने का बिल्डिंग आप देखते हैं ना, उसको बोलते हैं पंचमहल। बिल्डिंग आप लोग काउंट कर सकते हैं। अच्छा। इसमें 4 माले का बिल्डिंग लाल पत्थर से बना है, उसको बोलते हैं पंचमहल। मिला के 4 माले का बिल्डिंग लाल पत्थर से बना, वो सारा पत्थर पुशी से लाया गया उसका लाल पत्थर। 5वें माले में देखते हैं टॉप फ्लोर पे वाइट बिल्डिंग बना है, उसको बोलते हैं हवा महल। हवा महल। हाँ, उसके ऊपर टेरेस नहीं, ओपन है, चारों साइड में जाली का काम दिया गया वाइट मार्बल में। वहाँ पर बादशाह अकबर का डुप्लीकेट कब्र बनाया गया है। वो किस लिए, अभी जो आप देखेंगे वो रियल है। उसके अंदर से ऐसे डोम आएगा, टेरेस आएगा। टेरेस आने पर कोई व्यक्ति वहाँ चढ़ के जाएगा, सेंटर उसका पैर पड़ेगा तो बादशाह का रिस्पेक्ट कम होगा। उसका रिस्पेक्ट कम ना हो इसलिए वहाँ पर डुप्लीकेट कब्र बनाया है। सामने दिखेगा कब्र है तो वो साइड से चलेगा। अच्छा। वो जब भी सेंसा था आज भी सेंसा है। नीचे सारे रूम देखते हैं, एक साइड में 11 रूम है, 4 साइड में कितना होगा 44। 44 नहीं, केवल 40 है। अच्छा। ऐसे 4 रूम के अंदर देखते हैं सामने जाली काम दिया गया वाइट मार्बल में। इन्हीं के अंदर में 7 कब्रें हैं जो अकबर के फैमिली पर्सन से, बाकी सारे रूम खाली हैं। ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं ना, इस बिल्डिंग को अकबर का मकबरा नहीं कहते थे, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने मरने से पहले ये नहीं कह सकता ये मेरा मकबरा है। हाँ ठीक। राइट। जगह कब्रिस्तान के लिए बनाई मगर इसका नाम कब्रिस्तान नहीं दिया गया। यदि इसको कब्रिस्तान कहते तो इसको बोलते अकबर का कब्रिस्तान या मुगलों का कब्रिस्तान, तो ऐसा नहीं बोला गया। दूसरा, इसका नाम सिकंदरा भी नहीं है, क्योंकि सिकंदरा सिटी का नाम है, गांव का नाम, जो सिकंदर लोदी ने आबाद किया। इस जगह का नाम रखा गया था बादशाह अकबर के समय पे। इसका नाम था मरहबा सजाए खुर्रमे बागे वहिश्त। इसका मतलब आता है मरने वाले ने अपने जिंदा जी एक जन्नत सजाई, स्वर्ग पैराडाइज। इसको उस तरीके से बनाया गया था। अभी जो आप गार्डन देख रहे हैं ये पहले गार्डन नहीं था, इसके अंदर खेती होता था गुलाब का, रोज का, पूरा। हाँ पूरा। उस समय 12 किस्म के गुलाब इसके अंदर पैदा किए जाते थे, जो सारी खेती काबुल से लाई गई थी। उस गुलाब को काटने के बाद उसका गुलाब जल निकालते थे, उसके फाउंटेन चलते थे ये टैंकों के अंदर। जो वाटर टैंक से ओवर होता था वो लाइनिंग में आता था। आने के बाद वापस खेती के अंदर पूरा बिल्डिंग में क्या रहेगा, रोशनी के लिए क्या करता, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ये देखो ये पत्थर लगे हैं, वहाँ गेट से लेके यहाँ लास्ट तक दोनों साइड, हाँ चारों गेट के चारों साइड पूरी 5 तला बिल्डिंग, चारों साइड पूरे 5 तला पर मशाल जलता था। तो आप सोच सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं कितना खूबसूरत लगता होगा ये, राइट। यानी स्वर्ग का एक महल। ठीक। ये जो कब्र देखते हैं ये थी सलीमा बेगम, वाइफ ऑफ बैरम खान। बैरम खान हज के लिए गए थे तो वहाँ उनकी डेथ हो गई। बादशाह अकबर ने उनकी बीवी को अपनी बीवी का खिताब दिया, उनकी देखरेख अपनी निगरानी में की, अपने फैमिली मेम्बर का रखा, इसलिए उनकी कब्र यहाँ बनाई गई है ना। अब आपको दिखाएंगे गोल्डन पैलेस अकबर समाधि। मुगल शासन जाने के बाद यहाँ पर 1764 में जाट लोग का राज आया। भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट। उन्होंने इसके अंदर भूसा भर के आग लगाया। आग लगाने से पूरा बिल्डिंग डैमेज हुआ। ऐसी लैंप थी सोने की, वो भी निकाल के लेके गए। बाद में ब्रिटिश बादशाह इधर आए थे लॉर्ड कर्जन, 1905 में उन्होंने इसको वॉश कराया, क्लीन कराया और देखा इतना खूबसूरत बनाया, किस चीज़ से बना होगा। तो उनको कुछ चीज़ें इसके अंदर गोल्ड की पाई गई, जिससे इसका नाम दिया गया गोल्डन पैलेस। समझे। बाद में उन्होंने 5 लैंपें गिफ्ट दी, 2 यहाँ के लिए, 2 ताजमहल, एक फतेहपुर सीकरी के लिए, और ये गोल्ड प्रिंट का है। अभी ये इतना खूबसूरत लगता है, तो पूरे में कितना खूबसूरत लगता है आप सोच सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आग जलाया था। हाँ, एक ये आग कौन जलाया? सूरजमल जाट। अच्छा, मतलब खराब करने के लिए किया था। सब खराब किया उसने। अच्छा, जो शख्स कुरान शरीफ पढ़ा होगा वो स्टूडेंट पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसके लिए गोल्ड प्रे करेगा। वीडियो कैमरा। इनका नाम था शुक्रुन्निसा। ये 2 बच्चा लोग का समाधि देखते हैं आप लोग। जहांगीर बादशाह की सेकंड वाइफ था जिनका नाम था नूरजहां। इनसे ये 2 बच्चा लोग हुआ, एक बेटा एक बेटी। बहुत छोटी उम्र में बीमार से उनकी डेथ हुई, उनको यही दफना दिया गया। इनके माँ बाप का कब्र पाकिस्तान लाहौर में है। आइए, फर्स्ट वाइफ
इनका नाम था रुकैया बेगम। ऐसे फर्स्ट वाइफ। हाँ, फर्स्ट भाई, ये बचपन की दोस्त भी हैं और उनकी बीवी भी थी। ऐसे हैं। इनका नाम रुकैया बेगम था। इनकी बहुत दिल का ख्वाहिश था कि हम बादशाह को अकबर का बेटी या बेटा देंगे, वो हमें सबसे ज़्यादा प्यार करेंगे। बट अकबर बादशाह की किस्मत में औलाद थी नहीं। अकबर बादशाह इसी बात से बहुत परेशान रहते थे। उनको सलाहकारों सलाह देगा फतेहपुर सीकरी जाइए, वहाँ पर एक सूफी संत रहते हैं जिनका नाम है शेख सलीम चिश्ती, वो आपकी मदद करेंगे। बादशाह अकबर आगरा फोर्ट से पैदल गए थे फतेहपुर सीकरी। उनको देखकर वो संत बड़े खुश हुए। उन्होंने देखा हिंदुस्तान का इतना बड़ा शहंशाह और हम फ़कीर के पास आए। उन्होंने कहा कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो बादशाह अकबर ने कहा मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद दीजिए। उन्होंने कहा देने वाला परवरदिगार होता है, मैं तो खुद उसका एक फ़कीर हूँ, मगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं आपके लिए दुआ करूँगा, मगर मेरी शर्त होगी जो बच्चा आपके यहाँ पैदा होगा उस बच्चे का जो नामकरण करेंगे आप हमारे नाम के ऊपर करेंगे, ताकि आने वाले इतिहास में हमें आपके साथ में जाना जाएगा। तब बादशाह अकबर के बेटा हुआ जोधाबाई से। बादशाह अकबर ने अपनी जोधा का नाम रखा गया था मरियम उल जवानी और अपने बेटे का नाम रखा गया था सलीम। प्यार से उनको शेखू बाबा कहते थे। जब गद्दी के बादशाह थे तो उनका नाम रखा गया था नूर मोहम्मद जहांगीर। को बच्चा हमसे क्यों नहीं हुआ, जोधाबाई से क्यों हुआ, इसलिए इन्होंने उस बच्चे की ज़िंदगी को नशे में डाल दिया। जब वो छोटे थे तो उनको अफीम का पानी पिलाती थी, बड़े होते उनको अफीम खिलाते थे, और बड़े होते वो शराब भी पीने लगे। इन्हीं को अपनी माँ मानते थे, इन्हीं को ज़्यादा रिस्पेक्ट करते, इसलिए इनकी कब्र यहाँ बनाई गई। अपनी माँ की कब्र यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मरियम के नाम से जानी जाती है ना। आइए ये बिल्डिंग 4 साइड सेम है। इस बिल्डिंग को यहाँ से रूम काउंट करेंगे, एक साइड में 11 है, इधर से काउंट करेंगे ये साइड 11 है, ये रूम कॉमन है। टोटल 40 रूम आते हैं इसके अंदर में। यहाँ से ताली बजाओ, इधर बजाएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, बराबर वहीं आएगा। हाइट इसकी वजह क्या है, ऊपर जो डिज़ाइन देखते हैं ना आप लोग, 4 साइड में डायमंड डिज़ाइन है। आवाज़ यहाँ करेगा, साउंड वहाँ आएगा, उसका आवाज़ जो है उसको लॉक कर देता है। राइट, यहाँ से इस आवाज़ जो है वाइब्रेट करता है, इसको बोलते हैं सेंटर साउंड। अदर आउट सेंटर नहीं आएगा। थोड़ा आगे रखो वीडियो को, यही जगह रखो, यही जगह, यही जगह आप नहीं रखिए, मिडिल टाइम उनको करेंगे आप दीजिए, आप हाथ बढ़ाइए, लंबा कीजिए, आवाज़ साउंड होगा ना। अभी ये कॉर्नर से इस कॉर्नर आप बात भी कर सकते हैं। यही बात करो। हेलो हेलो, শুনতে পাচ্ছ? আমি শুনতে পাচ্ছি। আরেকবার 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 আসতে বলো তো, একদম আস্তে করে বলো। ওটি বাড়িয়ে দেবো, চিন্তা নেই। হ্যাঁ, ফুল আসতে, এত আস্তে দাও, শুনতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ, শুনতে পাচ্ছ? বাহ, ভেরি গুড, হয়ে গেছে হয়ে গেছে। कुछ समय पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई मोबाइल, कोई वायरलेस नहीं हुआ करते थे। इसी तरीके से सैनिक बल एक दूसरे बात करते थे। कहावत में कहते हैं ना, धीरे बोलो दीवालों के भी कान होता है। ये दीवारें कान अच्छे, अब इधर से आया ये बिल्डिंग, ये ब्लैक बग है, इसका पहले फोटो लीजिए। देखो बात करते हो, ये सीन आपको हर जगह नहीं मिलेगा देखने के लिए, जो यहाँ मिल रहा है। सलमान वो डेमो गेट है, आपको ना इसके चारों साइड से 4 गेट है, इधर भी है देखो, तो उधर भी है, दिख रहा है क्या? बैक साइड में ये खाली 3 गेट जो शो के लिए डेमो। सामने पानी का कुआं है, इसके पीछे स्टेज पॉइंट है, उधर पानी कुआं, उधर स्टेज पॉइंट है। ये इसलिए बनाए गए थे, जब बादशाह अकबर की डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है ना, उन लोग को बुलाया था जो हाफिज कुरान होते थे, एक साइड लेडीज़ एक साइड जेंट्स, उनसे कुरान की तिलावत कराई जाती थी, फिर उनको डोनेशन दिया जाता था। आपकी खुशी हमको
ওইদিকে যাবো না কাকা, ওইদিকে নিয়ে চলে। ওদিকে কিছু নেই, ডেমো গেট।